अब हम बात करेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन द केस ऑफ डाई एटम्स। डाई एटम्स के केस में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन डाई एटम्स। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन डाई एटम्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि ये रिप्रोडक्शन माइटोसिस के बेसिस पे होता है, और दूसरी चीज रात को होता है, ड्यूरिंग नाइट। अब ये होता कैसे है? जनरली हमने पढ़ा कि एक डाई एटम्स में दो वॉल पाया जाता है, जिसमें जो बड़ा वाला है उसको हम इपिथिका कहते हैं, इपिथिका, और जो छोटा वाला है उसको हम हाइपोथिका कहते हैं, जो कि एक सोप जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है। और इसके अंदर न्यूक्लियस है और ये पूरा साइटोप्लाज्म इसके अंदर भरा होता है। ये अंडरगोज होता है माइटोसिस, इसमें माइटोसिस होता है। माइटोसिस में भी सिर्फ क्या होता है कि पहले कैरियोकाइनेसिस होता है, और कैरियोकाइनेसिस होने पे होता क्या है कि न्यूक्लियस के दो पार्ट हो जाते हैं, और एक तरफ आपका इपिथिकम और दूसरी तरफ हाइपोथिकम, और धीरे धीरे इसके अंदर साइटोप्लाज्म का फॉर्मेशन भी स्टार्ट होता है, पर दोनों साइटोप्लाज्म अलग तरीके से दिखाई देते हैं। तो माइटोसिस होने पे दो न्यूक्लियस दिखाई दे रहा, दोनों अलग हो गए हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी, ये दोनों अलग अलग होंगे, और दोनों ही केस में हाइपोथिका का फॉर्मेशन होगा। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये डिवाइड हुए, यानी ये इसका न्यूक्लियस हो गया, ये इसका साइटोप्लाज्म हो गया, ये इसका न्यूक्लियस हो गया, और ये इसका साइटोप्लाज्म हो गया। अब हाइपोथिका का फॉर्मेशन दोनों ही केस में होने का मतलब दोनों में छोटे वाले, यानी इसमें भी छोटा वाला ही फॉर्मेशन हुआ, इसमें भी छोटा वाला ही फॉर्मेशन हुआ, यानी ये हो गया अब इपिथिका, ये हो गया हाइपोथिका, ये हो गया आपका इपिथिकम, और ये हो गया आपका ये हो गया आपका हाइपोथिका, और ये हो गया आपका इपिथिका। अब आगे जब ये डिवीजन होगा, ठीक इसी तरीके से एक तो नॉर्मल साइज का मिल जाएगा, पर एक क्या मिलेगा, छोटा मिलेगा, स्मॉलर मिलेगा। पर इस केस में क्या होगा, ये और स्मॉलर होगा, ये फर्दर स्मॉलर होगा, और धीरे धीरे इसकी साइज क्या होती जाएगी, स्मॉल होती जाएगी, साइज धीरे धीरे क्या होती जाएगी, रेड्यूस होती जाएगी। तो इन द केस ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एक बहुत बड़ी दिक्कत क्या होती है डाई एटम्स के लिए, कि उनकी साइज जो होती है वो धीरे धीरे क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो इस चीज से बचने के लिए वो करते क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अपनाते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी उनके में दो तरीके हो सकता है, अगर पिन्नेट होगा तो अलग तरीके से होगा, सेंट्रिक होगा तो अलग तरीके से। यानी अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ें, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिर्फ क्यों होता है, ताकि साइज रेड्यूस ना हो सके। साइज एक बार ये हुआ, अब यहीं पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा तो साइज जो होगी वो मेंटेन होगी, फिर आगे चल के फिर से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो सकता है। तो साइज को सही रखने के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता क्या है, दो तरीका है। अगर पिन्नेट टाइप का होगा तो उसमें कंजुगेशन होगा, और अगर सेंट्रिक टाइप का होगा तो उसके अंदर गैमेट फॉर्मेशन होगा। सबसे पहले समझते हैं कि कंजुगेशन और गैमेट फॉर्मेशन क्या है। कंजुगेशन में साइटोप्लाज्म का फ्यूजन होगा, वहीं गैमेट फॉर्मेशन में मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा। तो कंजुगेशन में होने क्या वाला है, कंजुगेशन में दो डाई एटम्स अलग अलग पार्टिसिपेट करेंगे, और इसमें होगा क्या, कुछ इस तरीके से दो डाई एटम्स आपस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये उनका न्यूक्लियस हो गया,
ये उनके अंदर साइटोप्लाज्म भरा है। अब दोनों का जो अंदर का पोर्शन है, यानी जिसको हम लोग नाम दिए थे हाइपोथिका, वो धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाएगा और एक पूरे सॉल्यूशन के तरीके से बन जाएगा, जिसमें सिर्फ दोनों का इपिथिका रह जाएगा, न्यूक्लियस रह जाएगा, साइटोप्लाज्म रह जाएगा। यानी हाइपोथिका जो है वो पूरी तरीके से डीजनरेट हो चुका है। अब इनका क्या होगा कि इनके जो न्यूक्लियस हैं उनका मियोसिस होगा और ये 1 से 4 और 1 से 4, मियोसिस में 4 हो जाते हैं, 4 हो जाएंगे, 3 यहां से 3 यहां से डीजनरेट कर जाएगा, बचेगा सिर्फ 1। तो अब वो सॉल्यूशन बचा हुआ है, इपिथिका बचा हुआ है, एक न्यूक्लियस इनके पास आ गया, दूसरा न्यूक्लियस उनके पास चला जाएगा और ये इपिथिका भी धीरे धीरे अब डीजनरेट हो जाएगा। और ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इसे हम कहेंगे, ये 2 न्यूक्लियस का है तो ये डिप्लॉयड हो जाएगा और इसे हम कहेंगे ऑक्सासोम। ये ऑक्सासोम जो होगा फर्दर यहां से 2 अलग होगा और दोनों पे हाइपोथिका और इपिथिका का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये तरीका हुआ इन द केस ऑफ कंजुगेशन में किस तरीके से ये पूरा फॉर्मेशन होता है। अब हम बात करते हैं गैमेट फॉर्मेशन में किस तरीके से ये चीजें गैमेट फॉर्मेशन में होती हैं। इसमें एक मेल डाइएटम्स एक फीमेल डाइएटम्स पार्टिसिपेट करता है। इसमें से मेल गैमेट निकलता है, इसमें से फीमेल गैमेट निकलता है। माफ करिएगा, फीमेल गैमेट, मेल गैमेट, दोनों गैमेट आपस में फ्यूज होते हैं, जाइगोट बनाते हैं जो कि डिप्लॉयड होता है। तो डिप्लॉयड होने का मतलब है फिर से ये क्या हो गया, ऑक्सासोम हो गया और फिर से ऑक्सासोम क्या होगा, इस तरीके से फॉर्मेशन कर लेगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये तरीका होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में ये तरीका होता है। सबसे पहले डाइएटम्स जितने भी होते हैं वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में जाते हैं, लेकिन अपनी साइज को रिड्यूस होने से बचाने के लिए उनको बाद में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पिन्नेट होगा तो कंजुगेशन से होगा और सेंट्रिक होगा तो गैमेट फॉर्मेशन से होगा। थैंक यू।